जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल आर्मी बॉयज। सो हम लोग किस चीज को लेके आगे बढ़ रहे थे बच्चे? हम लोग सीख रहे थे क्या कुछ ट्रिपल मीनिंग्स वाले वर्ड्स। अब इससे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये जो हम लोग सीख रहे हैं इसका बेनिफिट क्या है ना? इसका बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहले आप एक चीज सोचो कि सपोज करो हमारे यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं? 10 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब आप जस्ट एक चीज सोच के देखो कि ये जो 10 वर्ड है इसको आप लगातार मान लो 3 चीज आप सीखोगे, इसमें से 10 का 3 करके सीखोगे, सो कितना हो जाएगा? 30 वर्ड हो जाएगा। आप सोच के देखो कि 10 मिनट में अगर हम लोग 30 वर्ड सीख जाते हैं तो क्या दिक्कत है? 30 अगर वोकैब समझ लो या फिर वर्ड मीनिंग समझ लो, 30 सीख जाते हैं तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सो चलो हम लोग सीखना चालू कर देते हैं। चलो जी। सो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो क्या है? एड्रेस। सो अब तक एड्रेस का हम लोग क्या क्या जानते हैं? एक जानते हैं एड्रेस मीन्स अपना पता बताना। एड्रेस मीन्स हम लोग क्या जानते हैं? पता बताना। चलो लिख लेते हैं पहले जो आप जानते हो। अब नया क्या था? देखो एड्रेस मतलब पता बताने के साथ साथ भाषण भी होता है। भाषण जो बोलते हैं ना, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस, क्या हो जाएगा? भाषण। सो ये भाषण जो है एक नाउन है और भाषण देना भी इसका एक मतलब होता है जो एक वर्ब होता है। भाषण देना, ठीक है। भाषण भी एक नाउन हो गया, भाषण एक नाउन हो गया और भाषण देना एक क्या हो गया? एक वर्ब हो गया, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है कंडीशन। सो कंडीशन में अब तक हम लोग क्या सीखे थे कि उसका कंडीशन क्या है? उसका कंडीशन क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अवस्था कहते हैं। क्या कंडीशन है उसका कंडीशन क्या है? सो उसको क्या कहते हैं? अवस्था, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? अवस्था, ठीक है। अब कंडीशन को आप दूसरे तरीके से बोलो कि उसकी स्थिति क्या है, अभी उसकी स्थिति क्या है? क्या हो जाएगा इसका दूसरा मतलब? स्थिति। कंडीशन का दूसरा मतलब क्या हो गया? स्थिति। और तीसरा वर्ड सुन लेना, तीसरा। अच्छा, आप बोलते हो हम आपका काम तो कर देंगे, हम आपका ये काम कर तो देंगे, पर एक कंडीशन है। क्या आपने बोला? एक कंडीशन है। इन द सेंस इसका मतलब क्या होता है बेटा? कंडीशन है, एक शर्त है। चलो जी, एक शर्त है। चलो अब आते हैं ड्रॉप। ड्रॉप एक ड्रॉप क्या है? रेन ड्रॉप्स, पानी की बूंदे। ये अब तक आपको पता था। बूंद और ड्रॉप मतलब क्या होता है? बूंद। दूसरा ड्रॉप मीन्स गिरना भी होता है। ड्रॉप मीन्स क्या होता है? गिरना या फिर गिरना पड़ना। आप ड्रॉप कर गए मीन्स गिर गए। सो क्या होता है इसका मतलब? गिर पड़ना, ठीक है। इसका और एक मतलब होता है बच्चा, और वो मतलब क्या होता है? ध्यान से, जब भी आप पोस्ट ऑफिस जाते हो ना, तो पोस्ट ऑफिस में क्या करते हो? अपना लेटर ड्रॉप करते हो, अपना लेटर डालते हो, अपना लेटर ड्रॉप करते हो। सो इसका मतलब क्या हो गया? डालना भी होता है। और क्या डालना? लेटर डालना। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। देखो मतलब 3 हो गया। अगला इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट का एक मतलब हम लोग जानते हैं कि कोई काम को करना, उसको इंप्लीमेंट करना। कोई काम को, ये जो आप जानते हो अब तक, कोई काम को क्या बच्चा? कोई काम को करना। ये एक वर्ड हो गया, इसका जो मीनिंग हो गया क्या? कोई आप इंप्लीमेंट करते हो, वो काम को आप करते हो, ठीक है। वो काम को आप करते हो। इसका और एक मतलब होता है, वो क्या होता है वो देख लो। एक और इसका जो मतलब होता है कोई भी यंत्र, समझते हो? कोई भी यंत्र। चलो जी, यंत्र, कोई भी यंत्र, किसी भी तरीके का यंत्र हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कोई भी औजार, जिसको आप कहते हो, कोई आप औजार कहते हो, जिसको आप अस्त्र शस्त्र होता है ना, उसी तरीके का क्या होता है? औजार। सो औजार का मतलब भी क्या होता है? इंप्लीमेंट। ये आप आज नया सीख लो, औजार। सो हमने क्या सीखा? 3 मतलब इंप्लीमेंट के। एक तो आप अपने काम को इंप्लीमेंट करवाते हो, क्या होता है? काम को कराना। दूसरा क्या हो गया? यंत्र। एंड द थर्ड वन इज औजार। बच्चा उसके बाद सेंटेंस क्या है? लॉन्ग। एक लॉन्ग हम लोग क्या जानते हैं? लंबा। ये हो गया एक लॉन्ग, हम लोग क्या जानते हैं? लंबा। अब इसका दूसरा मीनिंग क्या क्या हो जाएगा वो देख लेना। लॉन्ग का दूसरा मीनिंग क्या होता है कि एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं इच्छा होना। तुम्हारी इच्छा क्या है? व्हाट इज योर लॉन्ग? इस तरीके से आप कर सकते हो। क्या होता है इसका मतलब? मैंने केवल लॉन्ग का मतलब इच्छा होना भी होता है। चलो जी, इच्छा होना, ये शायद कुछ नया था, ठीक है। और इसके बाद लॉन्ग का मतलब इच्छा होना के साथ साथ एक और चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं चाहना। व्हाट डू यू लॉन्ग? आप क्या चाहते हो? चलो जी, चाहना।
चलो जी, हो गया व्हाट डू यू लॉन्ग। दूसरा मैच मतलब क्या होता है, एक हम लोग क्या जानते हैं, मैच करना, जो आप मैच खेलते हो एक दूसरे के साथ मैच खेलते हो, वो हो गया। दूसरा कि देखो तो तेरा जो ड्रेस है मेरे ड्रेस से मैच कर रहा है कि नहीं, तेरा जो ड्रेस है वो मेरे ड्रेस से मैच कर रहा है कि नहीं। सो एक क्या हो गया, समान होना, समान समान होना। दूसरा जो आप मैच खेलते हो, मुक्काबला वाला जो गाना होता है ना, मुक्काबला होगा करके, वो हो गया। और तीसरा मैच बॉक्स, जिसको आप कहते हो मैच दिया सलाई या फिर माचिस, क्या कह लोगे, माचिस, क्या बोलते हो, माचिस मार देंगे बोलते हो ना बच्चा, आप बोलते हो ना माचिस मार देंगे, सो हमारा क्या हो गया, माचिस। अब ये वर्ड देख लो, सिंक, SINK, क्या हो गया, सिंक। सिंक मतलब ध्यान से देखना, सिंक मतलब क्या होता है, हम लोग ना कुआं वगैरह क्या करते हैं, खोदते हैं, कुआं वगैरह खोदते हैं, क्या करते हो, कुआं वगैरह खोदते हो, उसको डग भी बोलते हो, दूसरा सिंक भी कहते हो। क्या करते हो, कुआं खोदते हो, उसको डग या फिर सिंक भी कहते हो। तो क्या सिंक मीन्स क्या हो गया, खोदना, खोदना, क्या, कुआं, ETC, इस तरह की चीज को खोदना को कुआं कहते हैं, सॉरी डंक, सॉरी सिंक कहते हैं, खोदना मीन्स सिंक। दूसरा, अब आपने कुआं खोदा है, अब आपने कुआं खोदा है, सो आप क्या करोगे, आप कुआं में नहाओगे। सो सपोज करो आप किसी दिन कुआं में नहा रहे हो, आपने क्या सोचा, अंदर चल, मतलब कुआं में कूद के नहाएंगे, अंदर घुस के नहाएंगे। सो आप जब अंदर घुसोगे ना, सो क्या हो जाएगा, आप डूब जाओगे। सो आप डूब जाओगे, क्या करोगे, कुआं में जब घुसोगे आप डूबना हो जाएगा, मीन्स आप डूब जाओगे। दूसरा, आप डूबोगे अपने से नहीं डूबे, कोई और आपको डुबाएगा, डुबोना भी होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डुबोना। सो कोई और आपको क्या करेगा, डुबाएगा। सो तीन मतलब क्या हो गया इसका, सिंक मतलब खोदना, कुआं वगैरह टाइप का चीज, दूसरा डूबना, और कोई आपको डुबाएगा, सो डुबोना। ठीक है, चलो अगला स्लाइड, ये बहुत मस्त लगा। एक हम लोग सुने स्लाइस, है ना, स्लाइस खाते हो जो आप, उसमें आम वगैरह करके मस्त से होता है, इसको स्लाइस कहते हैं। और आज का हमारा वर्ड क्या है, स्लाइड, ठीक है, सॉरी स्लाइड, ठीक है। अब इसको, इसका मतलब क्या होता है, एक तो बोलता है अरे कितने स्लाइड हो तुम, कितने स्लाइड हो तुम, इसका मतलब कितना दुबला है तुम, कितना दुबला है तुम, कितना दुबला है तुम। और बच्चा ध्यान रखना, जो दुबला होता है ना, मतलब अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, अरे वो बहुत दुबला है, मतलब बहुत कमजोर है। ये सही नहीं है, मतलब श्योर नहीं है कि वो कमजोर है कि नहीं, आप उसके बॉडी से लेकर उसके स्ट्रेंथ का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, यू कांट जज हिम बाय हिज बॉडी। चलो जी, सो दुबला हो गया, तो आप क्या कहते हो, अरे दुबला है मतलब क्या हो गया, कमजोर भी होगा। समझो कैसे लिंक हो रहा है, एक मतलब का तीन याद करने का। स्लाइट वो दुबला है, अब दुबला है मतलब कमजोर भी होगा, ये उसको कमजोर कह के आप उसको क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। सुनना ध्यान से, उसको कमजोर बोल के आप उसका अपमान कर रहे हो। सो क्या हो गया, अपमान करना, अपमान करना। बाबू हम लोग सीखेंगे, ऐसा नहीं सीखेंगे, स्टोरी स्टोरी, है ना। चलो जी, अगला वर्ड क्या है, स्पेल, जो आप स्पेलिंग्स करते हो, स्पेलिंग जो आप करते हो, एक हो गया वो स्पेलिंग, इसको स्पेल करो, मीन्स इसको स्पेल करो, इसका स्पेलिंग बता लो। एक वो हो गया जो हम लोग जानते हैं। दूसरा बहुत मस्त वाला है, दूसरा मस्त वाला है, अरे वो ना क्या क्या मंत्र बोलता है पता नहीं, उसके अंदर तो जादू है। अरे वो क्या क्या स्पेल बोलता है, अरे वो ऐसा ऐसा स्पेलिंग बोलता है ना, ऐसा ऐसा स्पेल करता है ना, लगता है जैसे कोई मंत्र बोल रहा है, ऐसा ऐसा स्पेल करता है ना, लगता है जैसा कोई मंत्र बोल रहा है। और ऐसा मंत्र बोलता है जिससे कभी ना कभी कुछ ना कुछ जादू टाइप का चीज हो जाता है। क्या होता है उसके मंत्र में, क्या है बच्चे, उसके मंत्र में जादू है। क्या है, जादू। तीसरा स्लिप, तीसरा क्या हो गया, स्लिप। एक स्लिप हम लोग जानते हैं क्या, फिसलना। चलो जी, एक हम लोग जो जानते हैं वो फिसलना। दूसरा क्या होता है, इसी को कुछ और वर्ड में आप खिसक जाना भी बोल सकते हो, खिसक जाना। और तीसरा, अरे अपना स्लिप दिखाओ, अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाओ। अरे क्या दिखाओ, स्लिप दिखाओ, मीन्स रजिस्ट्रेशन की पर्ची दिखाओ। क्या दिखाओ, पर्ची, पर्ची, जिसको हम लोग चिट भी कह सकते हैं। उस पन्ने को, उस कागज को क्या कह सकते हैं बेटा, हम लोग चिट भी कह सकते हैं। लास्ट वन क्या है हमारा, स्प्रिंग। एक स्प्रिंग क्या होता है, हमारा एक मौसम होता है, क्या होता है, बसंत का ऋतु होता है, बसंत ऋतु।
ठीक है, क्या हो जाएगा, बसंत ऋतु हो गया। एक हमारा क्या हो गया, बसंत ऋतु। दूसरा स्प्रिंग का मतलब क्या हो गया, अरे स्प्रिंग लगा है क्या तेरे अंदर, अब किधर लगा है आप जानो, कहा क्या, हाँ स्प्रिंग लगा है क्या, ऐसे उछल रहा है, मतलब क्या होता है, उछलना। क्या होता है, उछलना, उछलना। स्प्रिंग लगा है क्या, उछल रहा है ऐसे। और इसका तीसरा मतलब होता है झरना। क्या होता है, झरना, झरना। सो ये थे हमारे क्या आज के वर्ड्स। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारे क्या थे आज के वर्ड्स। और इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे वर्ड्स सीख जाएंगे। जैसे हम लोग वोकैब्स वाले सेशन करते हैं, वैसे इसको भी हम लोग सीख जाएंगे। कुछ अलग और चाहिए दुनिया से, कुछ अलग करो बच्चे, तब जाके आपका एक अलग से नाम बनेगा। ठीक है, चलो जी आज के सेशन को यही रखते हैं, बाकी आप करो। और वो हमारा नंबर है, कांटेक्ट करना चाहो तो यस, यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।